बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर्स एडेक्स। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद सलमान और आज हम ओएसआई मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। ओएसआई स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इट इज डेवलप्ड बाय आईएसओ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन इन 1984। अच्छा, ओएसआई मॉडल की जरूरत क्यों पेश आई? ओएसआई जस्ट एक रेफरेंस मॉडल है, एक कंसेप्चुअल मॉडल है। टीसीपी आईपी इंप्लीमेंटेड वर्जन है, इंप्लीमेंटेड फॉर्म है। ओएसआई इससे पहले अगर आप देखें, मैं आपको एक जर्नल एग्जांपल दे देता हूं कि एक पाकिस्तानी के साथ कम्युनिकेशन कर सकता था, लेकिन एक चाइनीज के साथ कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं थी। सेम आर्किटेक्चर वाले यानी सेम जुबान वाले आपस में कम्युनिकेशन कर सकते थे, लेकिन अगर उनकी जुबान एक दूसरे से मुख्तलिफ हो तो उनकी कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं थी। अब कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में अगर मैं आपको कहूं, डेल वाले सिर्फ डेल के साथ कम्युनिकेशन कर सकते थे, एचपी वाले एचपी के साथ कम्युनिकेशन कर सकते थे। अगर डेल वाला एचपी के साथ कम्युनिकेशन करना चाहता था तो ये पॉसिबल नहीं था जब तक ओएसआई मॉडल नहीं था। तो दो डिफरेंट आर्किटेक्चर को कम्युनिकेट करने के लिए ओएसआई एक रेफरेंस मॉडल इंट्रोड्यूस हुआ। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कुछ और भी रियल तरफ पे ले जाऊं, आस्की वाले आस्की के साथ कम्युनिकेशन कर सकते थे, एब्सेडिक वाले एब्सेडिक के साथ कम्युनिकेशन कर सकते थे। अगर आस्की एब्सेडिक के साथ कम्युनिकेशन करना चाहता था तो इनको कम्युनिकेट करना मुश्किल था। ओएसआई एक लेयर्ड आर्किटेक्चर है। देयर आर 7 लेयर्स ऑफ ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल के 7 लेयर्स हैं। आए उनमें एक एक लेयर्स पढ़ते हैं। हर एक लेयर पे क्या होता है, कौन कौन से प्रोटोकॉल होते हैं, कैसे काम करता है, उन पे हम एक नजर डालते हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पे मैं आपको कह देता हूं कि एक सेंडर है जो कि मौजूद है पाकिस्तान में, एक रिसीवर है जो कि मौजूद है अमेरिका में। अब इनकी जुबान मुख्तलिफ है, वो उर्दू है, इनकी जुबान मुख्तलिफ है, वो इंग्लिश है। ये आप उर्दू जुबान ले लें, यहां पे आप ले लें इंग्लिश जुबान। दो मुख्तलिफ कंपनीज हैं, ये आपस में कम्युनिकेशन करना चाहती है। ये कंपनी इस कंपनी को कुछ डेटा ट्रांसफर करना चाहती है। आप वो डेटा एज्यूम कर लें कि वो डेटा 400 पेजेस कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, 400 सफ़ों पे मुश्तमिल कुछ दस्तावेजात हैं। वो पाकिस्तान अमेरिका को भेजना चाहते हैं। तो पाकिस्तान का जो सीईओ है, दैट इज अ एप्लीकेशन लेयर, दैट इज अ टॉप मोस्ट लेयर। यहां पे ये एप्लीकेशन लेयर यूएसए का टॉप मोस्ट लेयर है, ये सीईओ है। तो ये एक सीईओ इस सीईओ के साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है और 400 सफ़े दस्तावेजात भेजना चाहता है। तो ये पाकिस्तान में मौजूद है, तो लिहाजा ये उर्दू में लिखेगा। ये अमेरिका में है तो इसको अंग्रेजी की समझ आएगी। तो अब उर्दू वाले दस्तावेजात अंग्रेजी वाले दस्तावेजात पे कैसे कन्वर्ट होते हैं? एक पाकिस्तानी एक चाइनीज के साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है, आस्की कोड वाले एब्सेडिक के साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, डेल वाले एचपी के साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। तो मुख्तलिफ आर्किटेक्चर है। अब देखें कैसे काम होता है। इसने 400 पेजेस लिखे, इधर पे वो 400 सफ़े कंफर्म हुए, हाँ उर्दू में है। इसने ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने एक असिस्टेंट को दिए, दैट इज अ प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन, प्रेजेंट करना, ये 3 काम करेगा। पहले ये काम करेगा ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन उर्दू में है, अंग्रेजी में ट्रांसलेट करो। सेकंड करेगा कंप्रेशन, उसको कंप्रेस करेगा, रिड्यूस द साइज। अगर 500 MB डेटा है तो ये उसको थोड़ा कम कर देगा, 200 कर देगा, 100 कर देगा, ताकि वो ले जाने में आसानी हो। उसको कंप्रेस करेगा। लास्ट वन एन्क्रिप्शन। एन्क्रिप्शन कहते हैं प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, यानी उन डॉक्यूमेंट्स को एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना कि वो रीडेबल ना हो। अगर उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पे एक कोई दूसरा बंदा या तीसरा बंदा इसको निकाले ताकि उसको समझ ना आए। पहला ट्रांसलेशन करेगा, फिर कंप्रेशन करेगा, फिर एन्क्रिप्शन करेगा।
इसने अपना काम कर लिया। अब वो डॉक्यूमेंट इसके असिस्टेंट के पास चलेगी, दैट इज अ सेशन लेयर। सेशन क्या करेगा, इस सेशन के साथ कनेक्शन को एस्टेब्लिश करेगा, कनेक्शन बनाना, इसके अलावा उस कनेक्शन को मेंटेन रखना और टर्मिनेट करना, ये सेशन लेयर का काम है। इसके अलावा सेशन लेयर पे और भी कुछ काम होते हैं, चेक पॉइंट्स वगैरह लगाना। अच्छा, अब सेशन लेयर ने अपना काम कर दिया। इसने 400 पेजेस डॉक्यूमेंट लेके, जो कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में है, इसने इसको ट्रांसलेट कर दिया, कंप्रेस कर दिया, एन्क्रिप्ट कर दिया, इसने उसके साथ कनेक्शन बनाया। अब वो डॉक्यूमेंट चले गए ट्रांसपोर्ट के पास। ट्रांसपोर्ट पे उन पेजेस की सेगमेंटेशन होगी, सेगमेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ MTU, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। 400 पेजेस है, ये एक वक्त पे 100 पेजेस ले जा सकते हैं। Assume that 400 MB डेटा है, लेकिन मैं 100 MB से ज्यादा ले जा नहीं सकता, तो मैं क्या करूंगा, उसकी 4 बंडल बनाऊंगा। तो यहां पे सेगमेंटेशन हो गई। ये आपका हो गया सीक्वेंस नंबर 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। तो ये 400 पेजेस 100 पेजेस के सेगमेंट्स बन गए। ये काम किया किसने, ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर पे 2 प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल होते हैं, TCP, UDP। TCP कहते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, UDP कहते हैं यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। TCP कनेक्शन ओरिएंटेड है, UDP कनेक्शन लेस है। UDP आपको ये गारंटी नहीं देता कि ये पैकेट आपसे अगर मिस हो गया तो बस वो मिस हो गया। TCP अगर मिस भी हो जाए, वो फीडबैक देता है आपको, वो दोबारा से वो पैकेट भेज सकता है। मिसाल के तौर पे आप लाइव मैच देख रहे हैं और आपके इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम आ गया, वो कुछ लोडिंग हो गई, कुछ बफरिंग हो गई, जैसे आए आपसे 2-3 बार मिस हो चुके थे, तो वो आपको 2-3 बार दोबारा से फीडबैक नहीं करते। ये यूडीपी ट्रांसमिशन है, लाइव ट्रांसमिशन। समझ आ रही है? अच्छा, अब देखें, इसने तो अपना काम कर लिया, वो डेटा चला गया नेटवर्क लेयर के पास। नेटवर्क लेयर क्या करेगा, इन तमाम डेटा को किसी पैकेट में बंद कर देगा और इसके ऊपर टू और फ्रॉम यानी आईपी एड्रेस पुट कर देगा कि ये डेटा आपने किसको सेंड करना है। इसके अलावा ये लेयर, नेटवर्क लेयर, इस पे जो डिवाइस इस्तेमाल होता है वो है राउटर, और राउटर का काम है बेस्ट पाथ सिलेक्शन। अब डेटा तो मैंने ले जाना है पाकिस्तान से अमेरिका, मैं समंदर के जरिए भी जा सकता हूँ, मैं जहाज के जरिए भी जा सकता हूँ, मैं बाय रोड भी जा सकता हूँ। तो किस रास्ते पे आपने जाना है, कौन सा रास्ता आसान होगा, किस रास्ते पे जल्दी पहुंचूंगा, तो ये सारा फैसला इस लेयर पे होता है। इसने तो अपना काम कर दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट वन इज डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर में एक तो फ्रेम्स बन जाती हैं, इसके अलावा यहाँ पे मैक एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, आईपी एड्रेस लॉजिकल एड्रेस है, मैक एड्रेस फिजिकल एड्रेस है, तो यहाँ पे इसका मैक एड्रेस लग जाता है, फ्रेम्स बन जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे डेटा को कंट्रोल फ्लो या फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल। अच्छा, यहाँ पे अब क्या होता है, यहाँ पे आपका डेटा जब एक पैकेट में आ जाता है, उसके ऊपर एक सेल चेक लगाया जाता है ताकि वो रिसीवर तक पहुंचे, वो देखे अगर सेल चेक मौजूद है तो डेटा में एरर नहीं है, अगर वो ओपन है तो इसको पता चल जाएगा इससे तो किसी ने कुछ निकाला है। या अब इसमें एक, ये तो एरर कंट्रोल हो गया, अब इसमें है फ्लो कंट्रोल। जब मैं आपको डेटा सेंड कर रहा हूं, आप रिसीव कर रहे हैं, सेंडर की एक अलग स्पीड होगी, रिसीवर की एक अलग स्पीड होगी। अगर मैं डेटा ज्यादा तेजी के साथ सेंड कर रहा हूं लेकिन आप तेजी के साथ रिसीव नहीं कर सकते, तो आप मुझे एक मैसेज करोगे, एक फीडबैक मुझे दोगे, एक एक्नॉलेजमेंट दोगे कि अपनी स्पीड थोड़ी सी कम कर दो। अगर मैं डेटा कम भेज रहा हूं, वो ज्यादा डेटा रिसीव कर सकता है, तो यहाँ पे भी फ्लो कंट्रोल है, वो आपको कहेगा अपनी स्पीड बढ़ा दो। तो ये आपके डेटा लिंक लेयर पे होता है। द लास्ट वन इज अ फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर में एक्चुअली आपका डेटा कन्वर्ट हो जाता है बिट्स में, बिट्स कहते हैं 0 1। जब डेटा आपका 0 1 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो यहाँ पे डेटा किसी मीडिया के जरिए ट्रांसफर हो जाता है। यहाँ पे आपका एक्चुअली मीडिया है। अब ये मीडिया वायर भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। आपका डेटा यहाँ तक पहुंच गया, इसने ये डेटा दे दिया डेटा लिंक लेयर को। डेटा लिंक लेयर का क्या काम है, एरर को कंट्रोल करना, फ्लो कंट्रोल और चेक वगैरह देखना कि सील पैक चेक है नहीं है। अब डेटा फिजिकल लेयर से डेटा लिंक लेयर पे चला गया। डेटा लिंक लेयर का काम है एरर को
कंट्रोल करना। अब ये एरर को कैसे कंट्रोल करेगा, उसको देखेगा अगर वहां पे वो सील चेक है, इसका मतलब डेटा सिक्योर है। अगर सील चेक नहीं तो यहां से इसको एरर देगा कि यहाँ पे मसला है। अच्छा, अब सिक्योर है तो डेटा नेटवर्क लेयर को मिल गया। अब नेटवर्क लेयर क्या करेगा, यहाँ पे इसने टू और फ्रॉम का एड्रेस लगाया है, ये उस एड्रेस को चेक करेगा कि यार ये तो फला सर्वर से आया है और हमारे सर्वर के लिए है, ओके डेटा है हमारे लिए है और एक लीगल बंदे पाकिस्तान से आया है, तो ये डेटा, तो नेटवर्क लेयर डेटा उसको ट्रांसपोर्ट लेयर पे दे देगा। यहाँ पे इसने सेगमेंट्स में डिवाइड किया था, ये उन सेगमेंट्स को दोबारा से रीअसेंबल कर देगा। रीअसेंबल का मतलब है जो छोटे छोटे टुकड़े थे उनको दोबारा से जोड़ना। इसने डेटा सेशन लेयर को दे दिया, इसने इस सेशन लेयर के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश किया था, मेंटेन रखा, टर्मिनेट, तो ये आपका पूरा एक सेशन है। वो डेटा प्रेजेंटेशन लेयर के पास चला गया, प्रेजेंटेशन लेयर के पास डेटा 01 के फॉर्म में गया है, तो उसको ट्रांसलेट करना अपने अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, डेटा को ट्रांसलेट इसने करके एप्लीकेशन लेयर को डेटा दे दिया। तो ये डेटा यहाँ पे उर्दू के फॉर्म में था, इसको अंग्रेजी के फॉर्म में मिल गया। तो इसी तरह OSI मॉडल के जरिए हम दो डिफरेंट आर्किटेक्चर को कम्युनिकेट करते हैं। So that's enough for today. Inshallah see you in next lecture. Thank you very much.